इतने टाइम से हिंदुस्तान में हैं, आपको भारत के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में सबसे अच्छी बात क्या लगी? क्या है जिसने आपको बहुत ज्यादा प्रभावित किया? प्यार। भारत का मतलब ही मोहब्बत है। भारत का मतलब ही प्यार है। और भारत के लोग, चाहे उनका कोई धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है, एथियस्ट हैं, पर मोहब्बत, चूंकि सब इस मिट्टी के बच्चे हैं, मोहब्बत सब करते हैं। तो भारत आके आपको ऐसा नहीं लगता कि आप किसी और जगह हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी माँ के पास हैं या मासी के पास हैं। और जिस तरह का जो प्यार लोग देते हैं और जो हवा में यहाँ खुशबू है, वो फिर अब हम वहाँ गए, गंगा जी गए जी। तो हरिद्वार गई थी आप? हाँ, हरिद्वार गए हम। मैं थैंकफुल हूँ कि इतने मुकद्दस जगह मुझे ले जाया गया, क्योंकि कहा जाता है कि वो बहुत ही मुकद्दस जगह है हिंदू धर्म के लिए। वहाँ मुझे ले जाया गया और मेरे साथ मेरे सारे जो हिंदू भाई बहन थे, उन्होंने बैठकर बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए पूजा की। क्या बात है। तो ये कहना कि वो मुसलमानों से नफ़रत करते हैं, मैं भी तो मुसलमान हूँ, मुझे उन्होंने अपनी बहन बनाया और मुझे इतनी इज्जत दी। और गंगा जी, आप खुद एक मुसलमान हैं, लेकिन सनातन धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। आपने जैसा बताया, भी मैंने देखी वो तस्वीरें, हरिद्वार में आप गई, माँ गंगा की पूजा अर्चना की आपने। क्या है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है आपको, और सनातन धर्म क्यों इतना पसंद आया आपको? सनातन धर्म ये कहता है कि जब वो दुआएं पढ़ रहे थे ना पंडित जी, तो वो दुआएं पढ़ रहे थे पूरी ज़मीन के लिए, पूरी धरती के लिए, पृथ्वी के लिए और चारों दिशाओं के लिए। यानी आपके जो मगरिब में, मशरिक में, शुमाल, जुनूब, ऊपर नीचे, सब के लिए वो दुआ कर रहे थे। हाँ। वो अमन के लिए दुआ कर रहे थे, शांति के लिए दुआ कर रहे थे। उन्होंने किसी के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं की। तो ये जो है वो हमारी जो दोस्त हैं, जो सनातनी हैं, और वो हमें जो बताते हैं कि ये हम तख्लीक को इज़्ज़त देते हैं जी, क्रिएटिविटी को इज़्ज़त देते हैं। तो दुनिया में जितने भी मज़हब हैं, मैं कनाडा में रहती हूँ और वहाँ के जो नेटिव अमेरिकन्स हैं, जिन्हें गलत लफ्ज़ों में रेड इंडियन कहा जाता है, उनको भी, यानी जो पैदा करने वाली ज़ात है वो तो एक ही है। बिल्कुल। उसके नाम मुख्तलिफ हैं, हर ज़बान में उनका नाम मुख्तलिफ है, पर है तो वही। हमने उनकी भी जो इबादत है या पूजा है या जो भी वो वर्शिप करते हैं, हमने उनमें भी जाकर शामिल हुए हैं और उनके साथ मिलकर भी हमने बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए दुआ की है। तो सब जगह एक ही आपको ना वो जो खूबसूरत एनर्जी है जी, जो आपको कायनात बनाने वाली ज़ात से, उस एनर्जी से जोड़ती है, आपको हर जगह मिलती है अगर आपके अपने अंदर प्योरिटी हो। बिल्कुल। लेकिन बलूचिस्तान की आज़ादी की इस मुहिम को, इस जंग को अब कैसे आप नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगी? और क्योंकि आप हिंदुस्तान में हैं, तो इसलिए सवाल ये भी कि हुकूमत हिंदुस्तान से आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या चाहेंगे आप? हमने 2016 में भी और उसके बाद कई मरतबा ये अपील की है कि हिंदुस्तान की सरकार बलोचों के लिए आवाज़ उठाए और बलोचों के साथ जो एट्रॉसिटी क्राइम्स हो रहे हैं, जो जेनोसाइड है, ये आपके लिए भी तकलीफ देह होना चाहिए, क्योंकि आपके बिल्कुल पास में हो रहा है। पूरी दुनिया से ज़्यादा ये आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है और यूनाइटेड नेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप इस आवाज़ को यूनाइटेड नेशंस में हमारे लिए उठाइए। और हम ये इस बुनियाद पे कह रहे हैं कि ये आप हम पर रहम खाकर मत कीजिए, ये आपकी लड़ाई है जो हम लड़ रहे हैं। जो आतंक, जो दहशतगर्दी आज भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है, जो भारत में नफरतें फैला रही है जी, वो जो जंग है वो आज बलोच लड़ रहा है। अगर बलोच हार जाता है तो फिर ये जंग आपको अकेले लड़नी पड़ेगी। ये आपकी जंग है, ये दुनिया में उन सब की जंग है जो चाहे सनातन हो, चाहे मुसलमान हो, यानी जिनका मकसद पीस हो,
अमन हो, जी, चाहे वो क्रिश्चियन हो या जो भी हो या जिनका कोई धर्म ना हो, लेकिन पूरी इंसानियत को इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ख़तरा है वो आतंक से है, टेरर से है। और जब आप एक खूबसूरत मज़हब को टेरर की बुनियाद बना लेते हैं तो वो इसलिए डेंजरस हो जाता है कि आप ब्रेन वॉश कर रहे हैं मदरसों में, बिल्कुल, आप मासूम बच्चों को नफ़रत सिखा रहे हैं, हिंदू गंदा है, हिंदू जालिम है, काफर है, क्रिश्चियन काफर हैं और इनको मारने से तुम जन्नत चले जाओगे। कौन तुम्हें जन्नत में छोड़ेगा गंदे काम करने के बाद? मगर उन्हें पता ही कुछ नहीं है, उनका विजन दिया ही नहीं जाता, उन्हें एक ह्यूमन बॉम्ब बनाया जा रहा है।